नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन करंट अफेयर्स देखते रहिए। हमारे करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्रातः 4:44 पर लाइव हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान प्रमुख सुधारों की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा जो टॉपिक बना हुआ है न्यूज़ में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हैं आने वाले समय में आने वाली परीक्षाओं के लिए, वो ये बन सकता है किसान आंदोलन 2.0 इसे कहा जा रहा है। पूर्व किसान आंदोलन को आप सभी लोगों ने उसकी न्यूज़ वगैरह ज़रूर देखी होगी, वो भी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा था और ये भी अब बन रहा है। उनकी प्राथमिक मांग बाजार में अनिश्चितताओं को दूर करते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, बहुत एक ये जो MSP है ये वर्ड बहुत ज़्यादा वायरल है, इसकी गारंटी वाला कानून बनाना है। देखिए, सबसे ज़रूरी है MSP के बारे में पढ़ना। MSP का एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप यदि देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप लोग देखें, ये पूरा जो सिनेरियो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार न्यूज़ चेंज होती जा रही हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं। इन सभी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं पर्सनली तो ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा देखने के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कोई यूट्यूब वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। न्यूज़ चैनल का नहीं, यदि किसी अन्य का भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसको ज़रूर देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी भी इम्पॉर्टेंट है। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात UAE की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे वीडियोस, फुटेज, फ़ोटोज़ सब कुछ डल चुका है सोशल मीडिया पर। और यदि आप लोगों ने देखा हो तो इसको हालांकि कई नेताओं ने भी दोबारा शेयर किया, क्योंकि हालांकि काफ़ी गौरव का विषय है हमारे लिए। काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पर। उनकी सौहार्दपूर्ण बैठक में विभिन्न मोर्चों पर चर्चा शामिल थी, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती को दर्शाता है। और जाहिर तौर पर यदि आप इस पूरे यात्रा को देखेंगे आपको समझ में आएगा भारत और UAE के संबंध कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रूर इस पूरी यात्रा का एक फ़ोटोज़ वगैरह देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुबई ने शहरी परिवहन में एक नया मानक स्थापित करते हुए दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों का अनावरण किया है। देखिए, ये भी दुबई में ही आयोजित किया गया था, इसमें भी मोदी जी ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर जो है दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। नवोन्मेषी जॉबी एविएशन A4 विमान पर केंद्रित है। ये पहल अपने बिजली से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन के साथ दुबई को शहर परिदृश्य में क्रांति लाने का वादा करती है। और यदि आप इस चीज़ को इमेजिन भी करें, एयर टैक्सी है तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जल्दी ही हमको दुबई में देखने को मिलेगा, है ना। ये अब इमेजिनिंग नहीं रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू, साइट्रस लिमोन जो इसका बायोलॉजिकल नेम है, वहाँ पर बोला जाता है काजी नेमू, क्षेत्र के अद्वितीय नींबू की एक किस्म को राज्य फल घोषित किया है। ये फल है ना, इसको राजकीय फल घोषित कर दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। यह घोषणा राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने 12 फरवरी को एक कैबिनेट बैठक के बाद की, जिसमें राज्य और इसके लोगों के लिए फल के सांस्कृतिक, पारंपरिक और पोषण संबंधी महत्व को रेखांकित किया गया। विशेष तौर पर क्या बात है, असम में ही ये मिलता है ना। विशेष तौर पर असम के क्षेत्र में ही ये ज़्यादा पाया जाता है, जो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है। इसीलिए असम के द्वारा ही इसको राजकीय फल घोषित किया गया है। आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, और अगर उस एरिया से हैं तो पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में अपार APAAR वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और यहीं पर इन्होंने वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का लोकार्पण भी किया है।
इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के छात्रों के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज के रूप में APAR अपार आईडी कार्ड के महत्व पर जोर देना था। प्रधान ने देश में 19 स्थापित DPI के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व और विश्व स्तर पर और भारत के भीतर उनके प्रसार पर प्रकाश डाला। काफ़ी समय से बात चल रही थी, आधिकारिक तौर पर हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपार आईडी कार्ड ज़रूर इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये शायद अंतिम जानकारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग GPL गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी वाला यह कार्यक्रम देश भर में ज़मीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ाने और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप लोग देखें, गांधीनगर का विशेष यह प्रीमियर लीग है और उसका उद्घाटन भी केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा आयोजन है, वो भी गांधीनगर में ही इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें यही कहलाता है खेलों का महत्व और किस प्रकार खेलों को और आगे बढ़ाया जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा विषय है, ज़रूर आपको थोड़ी जानकारी इसमें होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। काफ़ी सारी जानकारियों को एक साथ हम लाए और कम समय में आपको बताने का प्रयास किया। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी जानकारी से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कभी भी, और यदि आपको कुछ लगा हो तो बता सकते हैं, हमको भी जानने को मिलेगा और अन्य स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही। ठीक है, बाकी जैसा हमने बताया ये थी अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।